पुराने जमाने में बादशाह हुआ करता था जिसको तलवार चलाने का बड़ा शौक। एक दिन यूं ही वो अपने बाग में प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से तलवार स्लिप हुई और उसके नाक पे जा लगी और नाक कट कर वो दूर जा गिरी। अब बादशाह परेशान कि दरबार में कैसे जाऊंगा। पहले तो कई दिन वो दरबार में गया ही नहीं, फिर जैसे ही उसका जख्म ठीक हुआ तो वो आया। तख्त पर बैठ नहीं लगा था कि वजीर की नजर उसकी कटी हुई नाक पर पड़ी। वजीर की हंसी छूट गई। बादशाह को बहुत जिल्लत महसूस हुई और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने हुक्म दिया कि इस गुस्ताख वजीर की भी नाक उड़ा दी जाए। ऐसा ही हुआ और वजीर की नाक भी काट दी गई। अब दूसरे दिन दरबार में आम महफिल सजी। बादशाह और वजीर जैसे ही आए तो कटी नाक देखकर सबकी हंसी निकल गई। बादशाह और वजीर ने फैसला किया कि इन सब की नाक उड़ा दी जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ और सबके सब नक कटे बना दिए गए। यूं बाहर भी होने लगा, जो जिसके अंडर होता वो उसकी नाक कटवा देता। होते होते ये एक ट्रेंड बन गया। इवन यहाँ तक हो गया कि कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी नाक कटवा दी जाती। एक दूर दराज के शहर से किसी मुसाफिर का इस शहर में आना हुआ। अब जैसे ही वो शहर में आया तो सारे लोग उसको देखकर हंसने लगे। एक दूसरे को बोलने लगे कि देखो देखो, इसको इतना नहीं मालूम कि नाक काट दी जाती है। अब वो अलग परेशान कि क्या हो रहा है मेरे साथ। यही हुआ है मुसलमानों के साथ भी। ये दाढ़ी, ये इमामा, ये हमारी इज्जत थी, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मगर हमने इसे इतना छोड़ दिया कि आज हमारी आने वाली नस्लें इसे कोई एलियन लिबास समझती हैं। और इससे स्ट्रेंज बात मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। दे मेक फन ऑफ इट। लोगों को सोचना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को याद रखना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए।